यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के बारे में, जो कि क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो जो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो डबल एंट्री सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो था लुका पैचोली ने इंट्रोड्यूस किया था 1494 में। इसको इनको अकाउंट्स के फादर भी बोलते हैं। इन केस आगे फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाउंट्स के फादर कौन हैं, तो अकाउंट्स के फादर कौन है आपके? लुका पैचोली। उसके बाद उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने राइट की थी इसके अंदर जो भी एंट्रियाँ थी, वो क्या क्या किस टाइप की एंट्री थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद 1784 में एक बुक राइट की थी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो किसने की थी? एडवर्ड ने। तो इन्होंने क्या किया, जो बुक इन्होंने बनाई थी, जो डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसको टोटली क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया, और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन थी वो की, और उस बुक का नेम क्या रख दिया? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और कब की थी? 1785 में। तो ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसके बारे में। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो डबल एंट्री सिस्टम वो होता क्या है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये हमारा जो अकाउंट है इसके ऊपर बेस होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अकाउंट्स के अंदर, वो एट लीस्ट 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालती है। एट लीस्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 के ऊपर तो वो इफेक्ट डालती है। जैसे क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। फर्नीचर परचेज्ड और ₹20,000 में कोई भी फर्नीचर परचेज किया है तो ये 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालेगी। अब कौन कौन से अकाउंट है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बात और सुनो कि ये 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट तो डालेगी, और जो अकाउंट्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अपोजिट में कैसे कि कोई एक इंक्रीज हो रहा है तो क्या पता दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर परचेज किया है तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर आया है। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है। ये हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। उसके बाद फर्नीचर परचेज किया है, इसके बदले में आपने उनको क्या है, कैश पे किया होगा। तो एक कौन सा अकाउंट आया हमारे यहाँ पे, कैश। ठीक है, तो कैश हमारे पास से कितना गया है, 20,000। तो कैश हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज। तो ये देखो एंट्री तो एक थी, एक ट्रांजैक्शन थी, बट इसका इफेक्ट क्या है, 2 अकाउंट्स में आएगा। जब हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर जाएंगे एक बार जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी अकाउंट्स के अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं यहाँ। ठीक है, एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000। अब मोहन से क्या है, कैश रिसीव किया है। तो देखो कैश क्या है, हमारे पास आया है, इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा किससे लिया है, मोहन से। तो दूसरा अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, मोहन के अकाउंट पे। तो मोहन के पास से कैश क्या है, गया है। तो उसके पास से कैश क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अपोजिट में जैसे मैंने आपको बताया है कि एक साइड क्या है, इंक्रीज हो रहा है, एक साइड डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी इंक्रीज है और डिक्रीज है। तो ये हमारा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है कि एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स पे जाता है। यहाँ पे फर्नीचर और कैश पे गया है, यहाँ पे कैश और मोहन के ऊपर गया है। उसके बाद इसकी फीचर्स हैं डबल एंट्री सिस्टम की, वो मैं बताती हूँ आपको।
सबसे पहले क्या प्रिंसिपल्स भी लगा सकते हो आप और इसको करैक्टरिस्टिक्स भी लगा सकते हो कि प्रिंसिपल और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्टेड टू अकाउंट्स। अभी बताया है मैंने कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है वो टू अकाउंट्स पे इफेक्टेड डालती, जैसे मोहन और फर्नीचर लिया था, सोहन और कैश लिया था। आप कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो टू अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। उसके बाद रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। अब देखो क्या बोला गया है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एंट्री को उठा के डेबिट साइड लिख दो या क्रेडिट साइड, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आती हैं और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड आती हैं। लायबिलिटी उसके अपोजिट होती हैं, इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट साइड आती हैं और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आती हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था। तो इसी तरह इनके कुछ रूल्स होते हैं कि हम जो भी कोई एंट्री लिखेंगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि क्या डेबिट साइड आएगा और क्या क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद क्या है, जो लास्ट है इसकी जो फीचर वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या होता है आपका, ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि हमने जो एंट्री की है, जो हमने अमाउंट डाली है वो ठीक है या नहीं। जैसे ये हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस है। ये डेबिट साइड होती है इसकी, ये होती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या है, कोई भी अकाउंट डालते हैं, अकाउंट का नेम डालते हैं, जैसे कोई भी लगा लो, फर्नीचर, मशीनरी सॉरी। तो जो डेबिट साइड आएगा वो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये कब बनता है, जब हम क्या है सारे अकाउंट बना लेते हैं। जैसे फर्नीचर का अकाउंट हमने अलग से बनाया है, मशीन का अकाउंट हमने अलग से बनाया है, फिर जो उनका लास्ट में बैलेंस निकल के आता है वो हम यहाँ पुट करते रहते हैं कि डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड। ये आपका फाइनल एडजस्टमेंट चैप्टर है, उसके अंदर आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे कौन सी एंट्री आती है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल आती हैं। इक्वल कब आएंगी, जो हमने अकाउंट बनाया, फर्नीचर है, मशीनरी है, सैलरी अकाउंट है, रेंट है, जो भी हमने अकाउंट बनाया है उनके अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद उनका टोटल करते हैं तो हमारी दोनों साइड इक्वल आती हैं। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अगर इन केस लगाओ कि हमारे जो बैलेंस है लास्ट में वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है हमारा, हमने कहीं किसी ना किसी अकाउंट में कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हुई है या कुछ हम उसमें एंट्री करना भूल गए हैं। तो बस आपको यहाँ इसका ट्रायल बैलेंस का ये मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि जो हमने एंट्री की है वो ठीक है या नहीं है। अगर बैलेंस मैच हो गया तो हमारी एंट्री हमने जो की है अब तक वो ठीक है, अदरवाइज मैच नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हमने क्या की है, मिस्टेक की है। उसके बाद देखो आपके अकाउंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। 3 टाइप के अकाउंट हैं, जो आपकी सारा जो अकाउंट है उसी के बेस पे है। वो अकाउंट्स आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसके बिना आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी।